आज देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में जबकि बी अकेला उसी कार्य को 30 दिन में और ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में जबकि बी अकेला इसे 30 दिन में समाप्त करते हैं, तो यदि दोनों मिलकर कार्य करें और कुल मजदूरी 800 रुपया मिले तो बी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं बी का हिस्सा पता करते हैं। पहले इसका निकालेंगे। ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है। ठीक है, तो ये दोनों को जो हिस्सा मिलता है उसमें बी की मजदूरी क्या है। सबसे पहले तो इसका जो काम होगा वो देखेंगे, तो प्रोसेस वही करेंगे। पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो इसका पहले क्षमता निकालेंगे। तो ए का क्षमता हो जाएगा 20 तिहाई 60, बी का 30 दूनी 60। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितना कितना काम किया, ऐसे इसको निकालने की जरूरत। पहले देख लेते हैं पूरा जो आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे इसको कितना काम पूरा किया ये देख लेते हैं। 3 दूना 6, नहीं 3 5, तो ये हो जाएगा 12 5 60। ठीक है, 12 दिन में दोनों ने काम पूरा किया। ठीक है, पूरा काम जो है 12 दिन में काम खत्म किया। तो अब इसमें से देख लेंगे तो ये पूरा काम किया 12 दिन में। ठीक है, तो कितना दोनों मिलकर काम किया, दोनों का क्षमता है 5। अब निकालना किसका है, तो बी का जो हिस्सा होगा वो निकालना है। तो बी का हिस्सा है 2। ठीक है, 12 दूना 24, इसको इससे कर देंगे। लेकिन इतना करने का जरूरत, इधर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा पैसा मिला 800 रुपया। ठीक है, तो पूरा पैसा मिला किसको मिला, तो ये जो काम किया, काम करने का जो एफिशिएंसी है उसके हिसाब से मिला। तो इसको करेंगे यहाँ, काम करने की जो क्षमता है वो नीचे कर देंगे, क्योंकि जिसका जितना क्षमता होगा उस हिसाब से काम करता है। तो क्षमता से निकाल लेंगे तो निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद बी का जो क्षमता है कितना है, तो ये हो जाएगा। इसको काट देंगे 16 5 80, और ये हो जाएगा 16 दूना 32। ये जीरो जो यहाँ है इतना कटा है, ये जीरो बाकी है, तो ये हो जाएगा 320। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है, ये हो गया। बी का करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, ए की कुशलता 20 से 2 गुनी है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं पहले कि ए प्लस बी किसी कार्य को कितना दिन में, 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, उसके बाद है ए की कुशलता, ए की जो कुशलता है वह बी से 2 गुनी है। ए की कुशलता बी से 2 गुनी है, मतलब बी ए हो 1 होगा तो ए जो है 2 होगा। और दोनों ने मिलकर कार्य कितना किया, 12 किया। दोनों मिलकर किया तो 12 किया, तो काम कितना होगा, ये पूरा किया उतने दिन में। तो काम को ऐसे निकालेंगे, तो काम निकालने के लिए ये दोनों को जोड़ के 12 तिहाई 36, दोनों को गुना करें, ये दोनों को जोड़ के काम से काम में गुना करेंगे तो पता चल जाएगा उसका जो पूरा काम है वो कितना है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है क्या, तो काम टोटल काम कितना हो गया 36। ठीक है, और पूरा कितना दिन में किया, 12 दिन में किया। ठीक है, उसके बाद बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो बी कार्य पूरा है 36, बी का जो क्षमता है कितना है 1, तो बी का क्षमता 1 है, मतलब एक काम को 1 दिन में करेगा। ठीक है, तो 36 काम को कितने दिन में करेगा, तो एक काम को 1 दिन में करेगा, तो 36 काम को 36 दिन में करेगा। और वही ए का पूछता, ये बी का हो गया, और ए का पूछता, ए का क्षमता है 2, तो ये होगा
18 दूना 36। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। ठीक है, ए किसी कार्य को ए अकेला एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन में देखा है कार्य क्षमता और कार्य दिया हुआ है कि कितने दिनों में पूरा किया, तो वो कुल कार्य कैसे निकालते हैं। ये जो है ए 4 काम करता है, क्षमता है 4 काम करता है 1 दिन में और 15 दिन में पूरा किया, तो इससे गुना करेंगे 15 को कि 60, 15 चौका 60। एक काम 4 दिन में करता है तो 15 काम पूरा किया, 15 दिन में पूरा किया काम, तो कितना होगा, तो 4 दिन के 15 चौका 60 काम रहा होगा, तभी तो ए ने ये 15 दिन में पूरा किया काम। ठीक है, तो काम हो गया 60। उसके बाद बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, मतलब इसी कार्य को ए ने 15 दिन में पूरा किया, तो इसी कार्य को बी अकेला मतलब कितने दिनों में करेगा। तो बी की जो एफिशिएंसी है, बी की जो क्षमता है क्या है 5। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए का है और ये बी का है, ए और बी का क्षमता का अनुपात है। ठीक है, तो ए का अनुपात क्षमता का अनुपात है, ए और बी का है 4:5। ए है 4 का और बी है 5 का। ठीक है, ए का क्षमता है 4 और बी का क्षमता है 5, तो बी जो है यहाँ बी का क्षमता है 5, तो बी इसी कार्य को बोल रहा है इसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सिंपल सी बात है कि इसको 5 से भाग करेंगे। ठीक है, तो पता चल जाएगा 12×5 = 60। तो इस कार्य को बी ने कितने दिनों में पूरा किया, 12 दिन। इसी कार्य को ए ने 15 दिन में पूरा किया था। तो अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के तो ए बी और सी एक काम को अकेले क्रमशः 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन, मतलब ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में और सी किसी काम को 60 दिन में करते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। सभी ने 1 दिन काम किया, तीनों मिलकर 1 दिन काम किया, 1 दिन काम किया, साथ मिलकर 1 दिन काम किया। उसके बाद ए और बी काम छोड़कर चले गए, तो सी अकेला बचा हुआ शेष काम जो है उसको कितने दिन में पूरा करेगा। तो आइए इसको बनाने का प्रोसेस देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो इसका टोटल काम देख लेंगे कि कितना है। तो ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी किसी कार्य को 30 दिन में करेगा। ठीक है, ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी किसी काम को 30 दिन में और सी किसी काम को 60 दिन में करते हैं, तो इसका पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे कि क्या होगा। तो टोटल वर्क हमने देखा था कि सबसे बड़ा जो होगा उसका एलसीएम लेंगे और उससे तीनों में अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसका गुणज करेंगे, मतलब पहाड़ा पढ़ेंगे। तो इस 30 से ये तीनों कट रहा है, 30 से 60 इसका एलसीएम लेंगे। सबसे बड़ा इसमें 60 है, तो 60 से एक मतलब 60 हो जाएगा। उसके बाद 30 दूना 60 हो जाएगा। उसके बाद 20 तिहाई 60 हो जाएगा। ठीक है, इसका एक बार में हो जाएगा। उसके बाद होगा इसका क्षमता हुआ। तो क्या यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, तीनों मिलकर, ठीक है, ये 1 दिन एक साथ मिलकर सबने काम किया। ठीक है, मतलब पूरे ने काम किया। उसके बाद ए और बी काम छोड़कर चले गए। तो पहले तो इसका क्षमता ये है, इसका क्षमता ये 1 दिन में ए जो है ये 3 काम करेगा, बी जो है 1 दिन में 2 काम करेगा और सी जो है 1 दिन में 1 काम करेगा। एक दिन तीनों ने काम किया। उसके बाद 1 दिन ये 3 भी किया, 1 दिन ए किया, 1 दिन बी किया, 1 दिन सी किया। इस तीनों का क्षमता 1 दिन किया, 1 दिन में इतना काम किया, 1 दिन में इतना काम किया, 1 दिन में इतना काम किया। टोटल हो गया 6 काम। ठीक है, इसका जो 1 दिन का जो काम हुआ है टोटल काम हो गया 6। और उसके बाद हो गया इसका जो ये
अब टोटल काम इतना है और ये 1 दिन का जो काम है वो इतना है, तो टोटल काम में से 1 दिन का काम को घटा लेंगे। ठीक है, तो घटा लेंगे तो इसका हो जाएगा 54। इसका जो क्षमता है सी का वो कितना है, 1 है। तो अब पूछ रहा है कि बचा हुआ जो ये काम है उसको सी कितने दिन में करेगा, तो इससे इतना में भाग कर देंगे, उसके बाद ये हो जाएगा 54 दिन। ठीक है, 54 दिन में इसका ये पूरा काम खत्म कर लेगा सी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।